केरल की लड़कियों के लापता होने पर बनी द केरला स्टोरी जहां इन दोनों सुर्खियों में है, तो इस बीच गुजरात की महिलाओं के लापता होने का चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता केरल में महिलाओं के बारे में पता करते हैं, लेकिन देश के पीएम और गृह मंत्री के गृह राज्य गुजरात में 40,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हो जाती हैं, कोई सवाल नहीं होता। यह आंकड़ा सीधे सीधे गुजरात मॉडल पर सवाल खड़े करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल को पूरे देश में घुमाया, लेकिन सच यह है कि इतनी बड़ी संख्या में गुजरात की बेटियां और महिलाएं लापता हैं। क्या गुजरात फाइल्स बनेगी और कब बनेगी? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। गुजरात में 5 साल के दौरान 40,000 से ज्यादा महिलाओं के लापता होने का मामला सामने आया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2016 में 7,105, 2017 में 7,712, 2018 में 9,246 और 2019 में 9,268 महिलाएं लापता हुई। साल 2020 में 8,290 महिलाओं के लापता होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद कुल संख्या 41,621 तक बढ़ जाती है। राज्य सरकार ने 2021 में विधानसभा में एक बयान दिया। इसके मुताबिक अहमदाबाद और वडोदरा में केवल एक साल यानी 2019 से 20 के बीच 4,722 महिलाएं लापता हो गई थीं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व आईपीएस अधिकारी और गुजरात राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य के हवाले से दावा किया गया है कि लापता लड़कियों और महिलाओं को दूसरे राज्यों में भेजा जाता है, जहां उनसे वेश्यावृत्ति करवाई जाती है। पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉक्टर रंजन प्रियदर्शी ने कहा कि लड़कियों के लापता होने के लिए मानव तस्करी जिम्मेदार है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बताया कि अधिकांश लापता महिलाओं को अवैध मानव तस्करी में शामिल गिरोह उठा ले जाता है, जो उन्हें दूसरे राज्यों में ले जाता है और बेचता है। और ऐसे में सवाल यह है कि आखिर गुजरात में क्या कुछ हो रहा है और उसके आंकड़ों को लेकर कोई सियासी बवाल क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश से भी लोगों को अगवा किया जा रहा है और किस तरह से गुजरात के आंकड़े डरावने वाले हैं। केरल पर सियासत तो होती है, लेकिन केरल के नाम पर फर्जी आंकड़ों को लेकर एक फिल्म बना दी जाती है, जो अलग अलग राज्यों में बीजेपी टैक्स फ्री करने की घोषणा करती है और कहती है कि ये फिल्म नहीं देखी तो राष्ट्रवादी नहीं होंगे और ये फिल्म देखना बेहद जरूरी है। लेकिन गुजरात के आंकड़ों पर क्या कभी कोई फिल्म बनेगी? गुजरात में पिछले 27 सालों से बीजेपी का शासन है। पिछले साल दिसंबर में हुए चुनाव बीजेपी ने एक बार फिर सत्ता पे काबिज होने के लिए जीत लिए। ऐसे में 5 साल में 41,621 महिलाओं की गुमशुदगी का आंकड़ा काफी बड़ा है। गुजरात में आखिर स्थिति क्या है? बीजेपी के नेता केरल में महिलाओं की स्थिति पर बात करते हैं, उन फर्जी आंकड़ों की बात करते हैं जिसको एनसीआरबी नहीं मानता है, जो कोर्ट में भी नहीं माने गए। ऐसे में उन फर्जी आंकड़ों पर बनी फिल्म इतनी महत्वपूर्ण गुजरात के अलावा दूसरे राज्यों में भी बीजेपी नेताओं के लिए हो जाती है, लेकिन गुजरात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह प्रदेश है, वहां पर 40,000 से ज्यादा महिलाएं लापता हो जाती हैं और किसी को कोई चिंता भी नहीं।